आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में स्टैक एंड हीप मेमोरी क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट्स को ओपन करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा नोट्स का। ठीक है, देखो ये स्टैक एंड हीप मेमोरी होता क्या है। तो यहाँ पे रेफर करो तो लिखा हुआ है मेमोरी इज वेयर अ कंप्यूटर स्टोर डेटा टेम्पररी रैम और परमानेंटली डिस्क. In programming, memory is mainly used to store variables, data, and code while the program run. बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी चीज को स्टोर करना होता है तो मेमोरी का यूज करता है। ठीक है, अगर इसको टेम्पररी स्टोर करना है तो रैम को यूज करेगा, और उसको परमानेंटली स्टोर करना है तो वो डिस्क को यूज करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा मेमोरी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट कोड रैम एंड डिस्क सिंपल एक्सप्लेनेशन। रस्ट में हम जो कोड लिखते हैं वहां पे कैसे रैम यूज होता है हम उसको भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है your rust code like main.rs is saved on disk, this is permanent. जैसे कि हम यहाँ पे अभी तक बहुत सारा कोड लिखे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे हम main.rs बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रस्ट का फाइल बनाते हैं। तो ये जो रस्ट का फाइल है main.rs, ये क्या होता है, ये हमारा स्टोर हो जाता है परमानेंट स्टोरेज में, जो कि हमारा होता है डिस्क। ठीक है, तो वहां पे ये हमारा स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ when you compile it, it create a program like main.exe also saved on disk. तो जब हम इस main.rs को यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा दो फाइल और जनरेट हो जाता है, main.exe और main.pdb। तो ये जो दो और फाइल्स जनरेट हुआ, ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा परमानेंट स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। ठीक है, बेसिकली जब भी हम कोड लिखते हैं तो main.rs और उसके अलावा जो दो और फाइल यहाँ पे जनरेट होता है वो होता है हमारा परमानेंट स्टोरेज में, वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है when you run the program, the code is loaded into RAM so the computer can use it. All your variables and data also go into RAM. The program run using only RAM. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी, मैं क्या करता हूँ, फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या किए कि एक वेरिएबल बनाया और उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर किए। तो ये जो हमारा, जब भी हम कोड रन करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल होगा, ये हमारा सोर्स कोड हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा रैम में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा, इस तरह से हमारा रैम काम करता है। और उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर द प्रोग्राम फिनिश्ड रैम इज क्लियर्ड योर फाइल्स आर स्टिल सेव्ड ऑन द डिस्क। जब तक हमारा कोड रन होता है, जब भी हम कोड लिखते हैं उसको रन करते हैं, तो जब तक वो रन हो रहा था वो हमारा रैम में लोडेड होता है। बट जैसे ही हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है, रन होना बंद हो जाता है, तो वो हमारा रैम खाली हो जाता है और वो जो हमारा स्टोरेज, जो हमारा कोड होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा परमानेंट स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा होता है द कोड इज लोडेड इनटू रैम सो कंप्यूटर कैन यूज इट। जब भी हम वो कोड रन करते हैं तो वो हमारा रैम में स्टोर हो जाता है, उसकी वजह से हम वहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कोड को रन कर पाता है। जितना भी हमारा वेरिएबल होता है, जितना भी हमारा डेटा होता है, वो क्या होता है, वो हमारा रैम में स्टोर हो जाता है। और जब उसका यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ द प्रोग्राम रन ओनली यूजिंग रैम। जब भी हमारा कोड रन होता है वो सिर्फ और सिर्फ रैम यूज ही करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक सा मीनिंग कि हमारा कब रैम यूज करता है प्रोग्राम, कब वो हमारा परमानेंट स्टोरेज में स्टोर्ड होता है। ठीक है, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी टाइप्स। तो अब एक्चुअल में हम समझेंगे कि स्टैक एंड हीप क्या होता है। देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ मेमोरी इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का मेमोरी होता है, एक होता है स्टैक होता है और एक होता है हमारा हीप होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं स्टैक मेमोरी क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि हीप मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं स्टैक को यहाँ पे रेफर करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है The stack is an area of RAM used to store fixed size data function called info. ठीक है, बेसिकली जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम यहाँ पे उस तरह का डेटा टाइप स्टोर करते हैं जिसका साइज फिक्स हो, जैसे कि इंटीजर हो गया, जैसे कि हमारा यहाँ पे फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन हो गया, जिसका साइज फिक्स्ड हो उसको हम जब भी स्टोर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतना बस याद रखना। दो तरह का मेमोरी होता है, एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। जो हमारा स्टैक मेमोरी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उस तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है जिसका साइज फिक्स्ड हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है फंक्शन कॉल लोकल वेरिएबल एंड रिटर्न पॉइंट्स। बेसिकली जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं वो भी हमारा क्या होता है, स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। उसको यहाँ पे लिखा हुआ है इट वर्क लाइक अ स्टैक ऑफ अ प्लेट लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफ। The last item added is the first one removed. When a function ends, its stack data is automatically removed.
सो बेसिकली देखो, जब भी हमारा जो फंक्शन कॉल होता है वो हमारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है, और जैसे ही हमारा फंक्शन कंप्लीट होता है वो हमारा जो मेमोरी रिजर्व्ड होता है हमारा फंक्शन के लिए वो हमारा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो इतना याद रखना, जो हमारा स्टैक मेमोरी होता है उसमें हम यहाँ पे उसी तरह का डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, उस तरह का वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं जिसका साइज फिक्स्ड हो, जैसे कि इंटीजर हो गया, हमारा फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया। और जो फंक्शन होता है वो भी हमारा फंक्शन कॉल भी हमारा स्टैक में स्टोर्ड होता है। बट जैसे हमारा फंक्शन रन हो जाता है तो क्या करता है रस्ट कि रैम को खाली कर देता है और हमारा जो स्टैक मेमोरी होता है वो हमारा खाली हो जाता है। ठीक है, और उसका यहाँ पे देखा कि कैसे काम करता है ये हमारा स्टैक मेमोरी। एग्जांपल से समझो कि लेट्स से कि यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे हमारे पास 4 बॉल है, बॉल 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉल है इसको मान लो कि डेटा है, और जो कंटेनर है इसको मान लो स्टैक मेमोरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉल नंबर 1 को कंटेनर में हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, फिर बॉल 2, फिर बॉल 3 एंड बॉल 4। तो देखो कि सबसे पहले हम यहाँ पे बॉल 1 को स्टोर किया तो सबसे नीचे है, फिर 2 हमारा उसके ऊपर है, फिर 3 उसके ऊपर है, एंड जो 4th वो हमारा सबसे ऊपर है। बट जब हम डेटा को निकालेंगे तो हम जो डेटा सबसे पहले स्टोर किए 1 उसको हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा सबसे नीचे में है। तो हम डेटा जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले बॉल नंबर 4 को निकालेंगे जो कि हमारा लास्ट डेटा है, फिर उसके बाद बॉल नंबर 3 को निकालेंगे, फिर बॉल नंबर 2 एंड देन बॉल नंबर 1। तो इस तरह से स्टैक मेमोरी काम करता है। जो भी डेटा को सबसे पहले स्टोर करते हैं उस डेटा को हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, और जिस डेटा को सबसे लास्ट में स्टोर करते हैं उसको हम सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इट वर्क लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हम लीफो बोलते हैं कि जो डेटा सबसे लास्ट में स्टोर किया उसको हम सबसे पहले निकालते हैं, और जो डेटा हम सबसे फर्स्ट में स्टोर किया उसको हम सबसे लास्ट में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बनावट ही उस तरह से होता है कि जिस डेटा को सबसे पहले हम स्टोर करेंगे वो सबसे ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो उसको ऊपर आते जाएगा, और जब हमको निकालना होगा तो सबसे पहले ऊपर वाला डेटा को निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बॉल 1 को निकालेंगे एंड देन बॉल 2 को निकालेंगे, उस तरह से सब डेटा को निकाल लेंगे, तब हम यहाँ पे लास्ट डेटा बॉल नंबर 4 को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्टैक मेमोरी। हम यहाँ पे जिसका साइज लिमिटेड होता है हमें पता होता है उसी को हम यहाँ पे स्टैक मेमोरी में यूज कर सकते हैं। स्टैक मेमोरी रन होने के बाद ऑटोमेटिकली खाली हो जाता है, और इसमें जिस डेटा को हम सबसे पहले डालते हैं उस डेटा को हम सबसे लास्ट में यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले डेटा एक बाई एक स्टोर करते हैं, और क्योंकि एक के एक ऊपर डेटा होता है तो जो हमारे सबसे पहले स्टोर हुआ वो सबसे नीचे होगा तो उसको हम सबसे लास्ट में यूज कर पाएंगे, और जो डेटा को हम सबसे लास्ट में स्टोर किए होंगे वो सबसे ऊपर होगा तो उसको हम सबसे पहले यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टैक मेमोरी। आई होप समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट टू यूज एंड एक्सेस। क्योंकि देखो ये हमारा फास्ट टू यूज होता है क्योंकि इसमें हम डेटा इजीली स्टोर कर सकते हैं और इजीली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इशू ये है कि हम इसमें लीफो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जो लास्ट में हम यहाँ पे डालते उसको सबसे पहले निकाल पाते हैं, और जो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टोर करते हैं उसको सबसे लास्ट में निकाल पाते हैं। बट इसमें हम क्या करते हैं कि हम उसी तरह का वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं जिसका साइज छोटा हो, जिसका साइज पता हो, तो इसकी वजह से हम इसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं और यूज कर पाते हैं। ठीक है, मेमोरी इज फ्रीड ऑटोमेटिकली व्हेन नॉट नीडेड। वो डेटा जिसको हम यहाँ पे स्टैक में स्टोर किए और उसका जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो हमारा फ्री हो जाता है। हैज अ स्मॉल फिक्स्ड साइज। जो हमारे स्टैक मेमोरी होता है उसका साइज छोटा होता है और फिक्स्ड साइज होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। और उसका यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फॉर सिंपल एंड शॉर्ट लिव डेटा। हम स्टैक में उस तरह का डेटा को स्टोर करते हैं जो कि सिंपल हो और जिसका यूज बहुत लंबा समय तक हम यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा कि स्टैक मेमोरी क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हीप मेमोरी क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हीप इज अ एरिया ऑफ रैम यूज टू स्टोर। जो हमारे हीप होता है वो रैम का एक ऐसा जगह होता है जिसमें कि हम स्टोर कर सकते हैं डेटा। और वो किस तरह का डेटा होगा? वो डेटा होगा डायनेमिक और लार्ज डेटा, जैसे कि स्ट्रिंग या फिर वेक्टर या फिर कस्टम टाइप्स। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो स्टैक में हीप में उस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि डायनेमिक डेटा हो या फिर जो कि बहुत बड़ा लार्ज डेटा हो। ठीक है, हम हीप में क्या करते हैं स्मॉलर डेटा और उसका साइज लिमिट होता है, बट हम क्या करते हैं जो हीप में स्टोर करते हैं उसमें डायनेमिक डेटा स्टोर करते हैं, और जो डेटा टाइप बड़ा होता है जो डेटा बड़ा होता है उसको हम यहाँ पे हीप में स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटा हुज साइज इज नॉट नॉन एट कंपाइल टाइम। सो देखो उस तरह का डेटा को हम यहाँ पे हीप में स्टोर करते हैं जिसका साइज कंपाइल टाइम में हमें पता ही ना हो। जैसे कि मैं क्या करूं, यहाँ पे कोड लिख दूं, ये मेरा कोड यहाँ पे लिखा गया, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये जैसे हमारा रन होगा तो क्या होगा, हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये कुछ main.exe जैसा फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कंपाइल टाइम। तो इस समय जैसे कि हम कोड लिखेंगे
और रस्ट को पता ही नहीं होगा कि इसमें और कितना डेटा आने वाला है या फिर कौन कौन सा डेटा आएगा। तो उस तरह का डेटा, जैसे ये वेक्टर हो गया, हम वहाँ पे रन करने के बाद हम उसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं, हम वहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो उस तरह का डेटा टाइप को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं स्टैक में। उस तरह का डेटा टाइप को अगर स्टोर करना है तो हमको यहाँ पे हीप यूज करना होगा, ठीक है। तो देखो, जिसका साइज हमें पता ना हो कंपाइल टाइम पे, ऑलरेडी मैं समझा दूंगा कंपाइल टाइम क्या होता है, तो उसको हम स्टोर करते हैं हीप में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वर्क्स लाइक अ फ्लेक्सिबल स्टोरेज स्पेस, यू रिक्वेस्ट मेमोरी फ्रॉम द हीप, memory is not freed automatically, rust use ownership to manage it safely। जैसे कि स्टैक में जो हमारा जो डेटा यूज नहीं हो रहा था वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जा रहा था, बट हीप में वो ऑटोमेटिकली फ्री होता ही नहीं है, ठीक है ये। और दूसरा ये है कि जब भी हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा स्टैक होता है, वो हमारा उसका स्पेस कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से सेट करके रखता है कि इसको इतना ही स्पेस मिलेगा। बट जब भी हमारा हीप होता है उसका कोई सेट नहीं किया होता है, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे स्टोर करते हैं डेटा। तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे रस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस डेटा को स्टोर कर दो, और जितना भी साइज होगा उसको रस्ट वहाँ पे स्टोर कर देता है। पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम यहाँ पे हीप में कुछ स्टोर करते हैं तो हीप का जो कोड लिखते हैं वो सबसे पहले रस्ट से बोलता है, रिक्वेस्ट लेता है कि इतना डेटा टाइप मेरे को स्टोर करना है, इतना वैल्यूज को मेरे को स्टोर करना है, इतना साइज मेरे को एलोकेट कर दो। तो रस्ट क्या करता है कि उसको एक्सेस दे देता है और उसको उतना साइज एलोकेट कर देता है जितना उसका डेटा का साइज हो, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। उसका यहाँ पे की पॉइंट लिखा हुआ है हीप का, तो यहाँ पे लिखा यूज फॉर डेटा दैट कैन ग्रो और चेंज साइज। ऑब्वियसली वो उस तरह का डेटा टाइप जिसका वैल्यू कभी चेंज हो सकता है, उसका साइज बढ़ सकता है, उसका घट सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे हीप मेमोरी का, ठीक है। स्लोअर टू एक्सेस दैट स्टैक, देखो क्योंकि इसका साइज कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। इसमें जिस तरह का डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा डायनेमिक डेटा होता है या लार्ज डेटा होता है, तो इसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू स्टैक। सो ये थोड़ा सा एक्सेस करना इसको मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा स्लोअर होता है, ठीक है। हैज अ लार्जर एंड फ्लेक्सिबल साइज, क्योंकि इसमें हम जिस तरह का डेटा स्टोर करते हैं उसका साइज डिफाइंड नहीं होता, उसका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो इसीलिए इसका जो साइज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। मेमोरी इज मैनेज बाय रस्ट ओनरशिप रूल्स, तो इसका जो मेमोरी मैनेज होता है ये रस्ट का कुछ ओनरशिप रूल्स के थ्रू मैनेज होता है, जिसको अभी हमको समझना जरूरत नहीं। बस इतना समझो कि रस्ट में ओनरशिप के हेल्प से इसका मेमोरी मैनेज होता है, ठीक है। बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग लिव्ड डेटा, अगर हमको कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करना है या फिर उस तरह का डेटा जिसका हमको मल्टीपल टाइम बहुत बार यूज करना होगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे हीप मेमोरी। जैसे कि जो हमारा स्टैक होता है वहां पे हमें उस तरह का डेटा स्टोर करते हैं जो कि हमारा सिंपल और छोटा डेटा टाइप हो, ठीक है, जिसका यूज कम करना है। बट अगर हमको कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करना है जिसको हमको यूज मल्टीपल टाइम करना है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे हीप का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा डायनेमिक डेटा क्या होता है। तो अभी हम देखें कि डायनेमिक डेटा या लार्ज डेटा टाइप को स्टोर करना है तो हम यहाँ पे हीप को यूज करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली हीप को यूज नहीं करेंगे तब भी, अगर हम लार्जर डेटा टाइप या फिर डायनेमिक डेटा टाइप को स्टोर करना चाहेंगे तो वो हीप में स्टोर होगा। सो बेसिकली यही बात है, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कि डायनेमिक डेटा टाइप होता है क्या। तो डायनेमिक डेटा टाइप अगर रेफर करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा दैट कैन ग्रो और चेंज साइज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टोर्ड इन हीप बिकॉज इज साइज इज नॉट फिक्स्ड, जैसे कि वेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। सो बेसिकली डायनेमिक डेटा उस तरह का डेटा को बोलते हैं जिसका साइज फिक्स्ड नहीं होता हो जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता हो। मतलब कि जैसे वेक्टर है उसका साइज कोई फिक्स नहीं है, हम कभी भी उसमें एलिमेंट जोड़ सकते हैं, कभी उसका एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, कभी भी हम उसका एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, तो उसका साइज फिक्स ही नहीं होता है। इसलिए उस तरह का डेटा टाइप जिसका साइज फिक्स ना हो, जैसे ये वेक्टर, उसको हम डायनेमिक डेटा बोलते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक वर्सेस हीप। सो हम समझ ले स्टैक क्या होता है, हम समझ ले हीप क्या होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑलरेडी समझने समय ही हमको पता चल गया कि डिफरेंस क्या होता है, बट यहाँ पे लिखा होता है, मैं रेफर कर देता हूँ। स्टैक इज यूज्ड फॉर स्मॉल फिक्स्ड डेटा टाइप, हीप यूज्ड फॉर लार्जर और डायनेमिक। अगर हमको देखो स्टैक में क्या होता है, छोटा डेटा टाइप स्टोर होता है और जिसका साइज फिक्स्ड हो वो स्टोर होता है। बट जो हमारा हीप होता है उसमें लार्जर डेटा टाइप स्टोर होता है और उसमें जो डेटा टाइप होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब जिसका साइज कभी बढ़ सकता हो, कभी घट सकता हो, या फिर उसका साइज ही बहुत बड़ा हो, उस तरह का डेटा को हम यहाँ पे हीप में स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टैक इज फास्टर, हीप इज स्लोअर बट मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम यहाँ पे छोटा डेटा टाइप को, कम डेटा टाइप को स्टैक में स्टोर करते हैं, इसलिए वो फास्टर होता है और उसमें लीफ कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बट जो हमारा हीप होता है वो स्लोअर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें डेटा टाइप बहुत हैवी यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्टोर करते हैं जो कि बाद में बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा स्लोअर होता है, ठीक है। स्टैक मेमोरी इज ऑटोमेटिकली फ्रीड, हीप इज मैनुअली मैनेज्ड, रस्ट यूजेस ओनरशिप टू डू दिस सेफ्टी।
सो देखो, जिस डेटा टाइप का यूज नहीं होता है उस अगर वो हमारा स्टैक में स्टोर्ड है तो ऑटोमेटिकली उस स्पेस को फ्री किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैक के पास लिमिटेड ही स्पेस होता है, ठीक है। बट जो हमारा हीप होता है उसमें मैनुअली किया जाता है, और जो कुछ रस्ट में ओनरशिप का रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सो अभी बस इतना जानो कि स्टैक मेमोरी में जो हमारा डेटा जो अगर डेटा बचा हुआ है जिसका यूज नहीं हो रहा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बट हमारे हीप मेमोरी में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। Stack has a limited size. Heap can grow as needed until RAM is full. तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो स्टैक होता है उसका साइज लिमिटेड होता है, बट जो हमारा हीप होता है उसका साइज हमारा बढ़ सकता है। जितना भी हमारा सिस्टम में रैम है उसका कंप्लीट यूज किया जा सकता है हीप में यूज करके, ठीक है। जितना हमारा सिस्टम है, जैसे 4 GB रैम है तो कंप्लीट 4 GB रैम को हीप मेमोरी यूज कर सकता है। ओके, डेटा इन द स्टैक इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन द हीप इन एक्सेस थ्रू पॉइंटर्स। सो जब भी हम यहाँ पे स्टैक में डेटा स्टोर करते हैं वो डायरेक्टली स्टोर करते हैं, क्योंकि लीफो पहले एक डेटा डालेंगे फिर दूसरा डेटा उसमें इंटर करेंगे। बट जो हमारा हीप होता है उसमें हम यहाँ पे उसका जो डेटा उसको हम पॉइंटर्स के हेल्प से एक्सेस करते हैं। बस अभी इतना समझो कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक हम यहाँ पे जितना पहले का डिस्कस की वो इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को बस हमें समझ लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया, ठीक है। उसका तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक एंड हीप मेमोरी लिमिट। तो देखो दोनों में लिमिट्स क्या होता है। सो देखो, स्टैक हैज अ लिमिटेड साइज। ऑब्वियसली हमें इतना बार हम डिस्कस कर लिए तो हमें पता चल गया कि जो हमारा स्टैक होता है उसका साइज लिमिटेड होता है। तो उसका साइज लिमिटेड कैसे होता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू रन launch your program, the operating system set a fixed amount of stack memory, usually 1 to 8 MB. This size does not change while the program is running during execution. If your program uses more stack memory, then it causes a stack overflow error. मतलब कि जब भी हम कोड लिखते हैं उसको रन करते हैं तो रन करने समय क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस प्रोग्राम को एक फिक्स स्टैक का साइज यहाँ पे एलोकेट कर देता है। लेट्स से कि 7 MB, तो 7 MB उसको एलोकेट कर दिया। सो जनरली 1 से 8 MB के आसपास एलोकेशन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि 7 MB वहाँ पे एलोकेट कर देता है। तो जब तक वो हम उसको यूज करते रहेंगे उसके पास जो हमारा स्टैक मेमोरी वो 7 MB ही होगा। उससे कम है तो ठीक है, बट अगर हमारा प्रोग्राम 7 MB से ज्यादा यूज कर ले रहा है स्टैक मेमोरी का तो वहां पे एक एरर आएगा जिसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो मेमोरी साइज सेट किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको सेट करता है। उसका तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीप कैन ग्रो एज नीडेड। द हीप कैन यूज द available free RAM of your system. For example, if your system has 4 GB RAM and 1 GB is already used by the other programs, your program heap can use up to about 3 GB depending upon your system condition. Heap memory grow and shrink dynamically as your program request or free memory during execution. So देखो, अगर लेट्स से कि हमारे सिस्टम में 4 GB रैम है, ठीक है, 1 GB ऑलरेडी यूज है, 3 GB फ्री। तो क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे हीप मेमोरी होता है उसको जितना मेमोरी का जरूरत पड़े वो उतना मेमोरी रिक्वेस्ट कर सकता है रस्ट से, और रस्ट उसको उतना मेमोरी देगा। क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स डायनेमिक डेटा स्टोर होता है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसमें कोई लिमिट नहीं होता। जितना रिसोर्स जितना रैम अवेलेबल है उस सिस्टम में वो कंप्लीटली यूटिलाइज कर सकता है हीप, ठीक है। इसलिए स्लो होता है बट इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स और हैवी डेटा को हम इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा कि क्या किस तरह से मेमोरी का साइज इसका सेट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से यहाँ पे सब हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। उसको तो यहाँ पे लिखा स्टैक स्टोरेज एंड एक्सेसिंग डेटा कैसे स्टोर करता है। सो देखो सिंपल सा ये है कि देखो ये जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको पेस्ट करो तो देखो नॉर्मल सा ये हमारा एक वेरिएबल बना जिसमें कि एक इंटीजर स्टोर किया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि देखो हम अगर इसको रन करेंगे, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से हटा करके इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये बिना किसी एरर का रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोड है। तो देखो हम किए क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल बना है जिसमें वैल्यू 10 स्टोर किया होता है। 10 क्या है हमारा इंटीजर, जिसका साइज फिक्स्ड होता है। तो ये हमारा कहाँ स्टोर हुआ होगा, ये हमारा स्टोर हुआ होगा स्टैक मेमोरी में, ठीक है। तो स्टैक मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जब भी स्टोर करेंगे वेरिएबल, जब भी हम यूज करेंगे उस तरह का डेटा टाइप जिसका साइज फिक्स्ड हो, वो क्या होगा, वो हमारा स्टोर कहाँ हो जाएगा, वो हमारे स्टैक में हो जाएगा। सो नॉर्मल इस तरह से हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ था। और अगर हम कैसे स्टोर और एक्सेस करते हैं डेटा हीप मेमोरी में, सो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको सिंपल सा एक स्ट्रिंग बनाना होगा। वेक्टर हो गया हमारा, स्ट्रिंग हो गया, ये सब हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। तो अगर मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल बनाऊँ
और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन कर दूँ। क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करता हूँ। अब मैं इसको रन कर दूंगा। सो यहाँ पे देखना हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि वेरिएबल बना जिसमें कि हम यहाँ पे एक वेक्टर स्ट्रिंग स्टोर करें। तो क्योंकि स्ट्रिंग जब भी हम स्टोर करते हैं वो हमारा वो हीप मेमोरी में होता है। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पे इस तरह का डेटा टाइप को यूज करेंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली हीप मेमोरी में जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे हीप मेमोरी स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से प्रिंट करके इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम देख ले, दोनों को प्रिंट करना, एक्सेस करना, स्टोर करना एक ही जैसा होता है। इंटरनली पॉइंटर का हेल्प से होता है, बट जब हम इसको यूज करते हैं तो हम सिंपल सिंटैक्स का हेल्प से इसको स्टोर या हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा को स्टोर एक्सेस करते हैं हीप और स्टैक में। सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं, बस यहाँ पे नोट्स में था तो मेंशन कर दिया। यहाँ पे लिखा इन शॉर्ट में you use the variable name directly and just access the heap data for you, or under the hood it's following the pointer to get the actual data। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि वेरिएबल नेम का हेल्प से हम डायरेक्टली हीप डेटा को एक्सेस कर पाते जैसे हम स्टैक को करते, बट इंटरनली यहाँ पे पॉइंटर्स का हेल्प से यहाँ पे डेटा को एक्सेस किया जाता है, बट हमको एक्सप्रेसली यूज नहीं करना पड़ता है। ये रस्ट ऑटोमेटिकली बैकएंड पे ये काम करता है। ठीक है, तो दोनों को हम एक तरह से ऑलमोस्ट स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप इन स्टैक वर्सेस हीप। सो देखो किस तरह का डेटा टाइप को हम स्टैक स्टोर करता है, किस तरह का डेटा टाइप को हीप स्टोर करता है। ठीक है, तो स्टैक में देखो इंटीजर i32, u32, f32, f64 नंबर्स, बेसिकली उस तरह का डेटा जो कि नंबर डेसिमल हो गया, इंटीजर हो गया, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, इस तरह का डेटा क्या होगा हमारा स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। तो कभी भी हम इस तरह का वेरिएबल बना करके इस तरह का डेटा को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे तो वो हमारा कहाँ होगा, स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। बूलियन या कैरेक्टर ये भी हमारा क्या होगा, स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। फिक्स्ड साइज एरे, उस तरह का एरे जिसका साइज फिक्स्ड हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टैक में स्टोर करते हैं। तो फिक्स्ड साइज एरे उसको हम यहाँ पे स्टैक में स्टोर करते हैं। उसका बाद टपल्स जो कि सिंपल टाइप, मतलब कि उस तरह का टपल जिसमें कि इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कैरेक्टर इस तरह का वैल्यू स्टोर्ड है, वो भी स्टैक में होगा। ठीक है, और सिंपल स्ट्रक्ट भी अगर यूज करें और अगर उसमें हमारा सिंपल टाइप स्टोर किया हो जैसे कि नंबर्स है जिसका साइज फिक्स हो, जैसे कि टपल में हम उस तरह का डेटा टाइप को स्टोर करें जिसका साइज फिक्स हो, जैसे कि नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन होगा, तो वो हमारे स्टैक में स्टोर होगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्ट यूज करें, अगर उसमें भी हम स्टैक डेटा मतलब कि उस तरह का डेटा टाइप को स्टोर करें जिसका साइज फिक्स्ड हो, नंबर्स हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन होगा, तो वो हमारे स्टैक में उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जो फंक्शन कॉल होता है हम एक वेरिएबल बना करके फंक्शन कॉल उसमें स्टोर करते हैं जो कि वैल्यू रिटर्न होता है, उस तरह का भी जो हमारा वैल्यूज है स्टैक में स्टोर होगा। तो हीप में क्या होता है, हीप में हमारा स्ट्रिंग स्टोर होता है, वेक्टर स्टोर होता है, बॉक्स स्टोर होता है, हैश मैप स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाए जिसमें कि वेक्टर स्टोर करें, स्ट्रिंग स्टोर करें, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हीप में स्टोर हो जाएगा। डेटा टाइप जिसका साइज बड़ा या घट सकता है, जैसे वेक्टर जिसका साइज बढ़ सकता है, घट सकता है, वो भी हमारा हीप में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि देखो स्ट्रक्ट हमारा दोनों में, स्टैक में भी और हीप में भी है, बट अगर स्ट्रक्ट में हम उस तरह का डेटा टाइप स्टोर करें जिसका साइज लिमिटेड हो, जैसे कि बूलियन, कैरेक्टर, नंबर्स, तो वो हमारा कहाँ स्टोर होगा, स्टैक में हमारा स्टोर होगा। बट अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्ट यूज करें जिसमें कि डेटा टाइप उस तरह का स्टोर हो रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, वेक्टर हो गया, उस तरह का जिसका साइज फिक्स ना हो, बढ़ या घट सकता है, तो वो हमारा कहाँ स्टोर होगा, वो हमारा हीप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप समझ आएगा कि किस तरह का डेटा को हम यहाँ पे स्टैक और हीप में स्टोर करते हैं। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है सम टाइप्स आर स्प्लिट, एग्जाम्पल स्ट्रिंग पॉइंटर ऑन स्टैक डेटा ऑन हीप। बेसिकली मैं समझाता हूँ क्या ये बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बताएं, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जो कि एस है और उसमें हम एक स्ट्रिंग स्टोर करें जिसमें कि हेलो स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली एक वेरिएबल है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन मेमोरी, जैसे स्ट्रिंग है वो कैसे हमारा मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ वेरिएबल पॉइंटर लेंथ कैपेसिटी इज स्टोर्ड ऑन द स्टैक, द एक्चुअल स्ट्रिंग डेटा इज स्टोर्ड ऑन द हीप, so let s equals to value s is stored on the stack and hello is on the heap। इसका मतलब ये है कि देखो ये जो हमारा पॉइंटर है, ये जो हमारा आइडेंटिफायर है, जो हमारा वेरिएबल है उसका नेम जैसे s है, ये हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये हमारा स्टोर हो जाएगा स्टैक में। तो जो जैसे कि हम यहाँ पे वेरिएबल बना दिए, ठीक है, उसमें हम क्या किए कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दिए। तो दो तरह का यहाँ पे चीज किए। सबसे पहले यहाँ पे एक हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसके बाद हम यहाँ पे उसका वैल्यू डिक्लेयर किया। ठीक है, तो जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमारे
स्टैक में स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा आइडेंटिफायर है। इससे ये पता चलता है कि देखो एस नाम का वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू स्टोर किया हुआ है। तो ये स्प्लिट हो गया। जैसे कि जो कि हमारा वेरिएबल है, आइडेंटिफायर जैसे जो उसका नाम है, उसका जो नाम होगा वो हमारे स्टैक में स्टोर होगा, बट जो उसका वैल्यू होगा वो हमारा हीप में स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, इसका साइज बढ़ सकता है, घट सकता है। जैसे कि वेक्टर है, तो वेक्टर का जो आइडेंटिफायर, जो वेरिएबल होगा, जो नाम होगा, वो हमारा स्टैक में स्टोर होगा। क्योंकि उसका साइज तो कभी बढ़ेगा घटेगा नहीं, बट एक्चुअल में जो वेक्टर में डेटा होगा वो हमारा बढ़ेगा घटेगा, तो वो हमारा हीप में स्टोर होता है। ठीक है, तो उसी तरह ये जो हमारा एस है ये हमारा स्टैक में स्टोर होगा, और ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये हमारा हीप में स्टोर होगा। ठीक, तो इसीलिए ये हमारा स्प्लिट है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जैसे ये स्ट्रिंग हो गया, जैसे कि हमारा वेक्टर हो गया, वो क्या होता है, उसका आइडेंटिफायर जो जो नाम होता है वो तो हमारे स्टैक में स्टोर हो जाता है, बट उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो हमारा हीप में होता है। सो देखो, जो मैं कंफ्यूज हो गया था, देखो जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसका जो नाम होगा वो हमारे स्टैक में स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बट उसका जो वेरिएबल का जो वैल्यूज होगा वो हमारे हीप में होगा। क्यों? जैसे वेक्टर है, वो हमारा, उसका नाम वो हमारे स्टैक में स्टोर होगा, बट उसका वैल्यू वो हमारा हीप में स्टोर होगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्प्लिट। मतलब बेसिकली एक ही वेरिएबल है, बट उसका नाम है वो कहीं और स्टोर होगा, उसका वैल्यू कहीं और स्टोर होगा। जो उसका नाम होगा वो तो हमारे स्टैक में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता, बट उसका जो वैल्यू हो चेंज हो सकता है, इसलिए वो हीप में स्टोर होगा। तो यही होता है स्प्लिट। एंड यहाँ पे लिखा हुआ स्प्लिट टाइप्स, आई थिंक यहाँ पे एरर हो गया, तो टाइप्स होगा, स्प्लिट टाइप्स इन रस्ट। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग हो गया, वेक्टर हो गया, बॉक्स, हैश मैप, ये सब क्या होता है, ये हमारा स्प्लिट होता है। आधा पार्ट स्टैक में, आधा पार्ट हीप में इसका स्टोर होता है। ठीक है, और यहाँ पे समरी लास्ट में लिखा हुआ है, दीज टाइप्स लिव्ड पार्शली ऑन स्टैक एंड पार्शली ऑन हीप। रस्ट हैंडल दिस ऑटोमेटिकली विद ओनरशिप एंड सेफ्टी। सो देखो, हम यहाँ पे जैसे कि वेक्टर का यूज करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे, इस तरह का डेटा टाइप का यूज करेंगे, तो इसका जो आइडेंटिफायर है, जो वेरिएबल का नाम होगा वो तो स्टैक में स्टोर होगा, और जो उसका वैल्यू होगा वो हमारे हीप में स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि हीप का वैल्यू चेंज होगा, जो हमारा वेरिएबल का नाम वो चेंज नहीं होगा। इसलिए ये अलग अलग तरह का मेमोरी का यूज करके, मल्टीपल मेमोरीज का यूज करके अपना काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समरी में यही लिखा हुआ था। तो आई होप समझ आया होगा कि स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। दो अलग अलग तरह का मेमोरी होता है, एक में लिमिटेड साइज होता है, एक में कोई लिमिट नहीं होता है, वो कंप्लीट रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। एक स्लो होता है, एक फास्ट होता है। तो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये नोट्स का डाउनलोड कर लेना, और कोड तो लिखा नहीं। ठीक है, सो डाउनलोड कर लेना नोट्स को। So thanks for watching this video.